गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से पहले ही आपको अपडेट कर दिया था कि एक्सपायरी मार्केट में किस तरीके से आपको वर्किंग करना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और किस तरीके से आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा रिटर्न निकाल सकते हो। तो आज ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए हम सीधा मार्केट पे चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह की क्या मूवमेंट हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो अभी आपके सामने मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया हुआ है। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो स्पॉट में जो उसकी प्राइस आ रही है एट द टाइम, वो आ रही है 36,028 रुपये की। एंड अगर निफ्टी की बात करता हूं तो वो आ रहा है 16,995 के अराउंड। ये स्पॉट प्राइस है। अब जैसा कि मैं आपको प्रीवियस एक वीक से बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट ओवरबाउटेड है। इसके पीसीआर में बहुत सारे चेंजेज हैं, आरएसआई में बहुत सारे चेंजेज हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में बहुत सारे चेंजेज हैं और कंटिन्यूसली मार्केट ओवरवेटेड ओवरबाउटेड होने की वजह से मार्केट अपने सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आज एक्सपायरी मतलब 18 अगस्त 2021 को क्या करना चाहिए, मैं आपके आपके सामने वो सारी चीज़ें बयां करना चाहूँगा। अब जैसे अगर मैं बात करूँ स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करता हूँ मैं, तो अगर हम इसका चार्ट ओपन करते हैं तो ये मैंने आपके सामने अपना चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देखोगे कि इसके डेली चार्ट में एक बहुत तरह के लूप फॉल्स दिख रहे हैं। जैसे अगर कल की क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं, मतलब अगर मैं बात करूं ट्यूसडे मार्केट की क्लोजिंग की, तो मार्केट क्लोज होने से पहले उसने एक हैमर बनाया था। कल के अगर आपने मार्केट देखा होगा तो कल क्लोजिंग के टाइम पे उसने एक हैमर बनाया था। हाँ, बट ऑब्वियस था कि वो हैमर रेड कैंडल में था, मतलब रेड इंडिकेशन में था। और कल जिस तरीके से मार्केट रन कर रहा था या जिस तरीके से मूवमेंट हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है, मतलब बुलिस की ओर जा सकता है। बट आज सुबह में अगर मैं बात करूँ तो सुबह आपने देखा होगा कि मार्केट प्लस में ओपन होने के बाद भी अभी कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है। अब ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए जब मार्केट इतना कंफ्यूजिंग मोड पे बैठा हो, ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, आप पहले उसको समझने की कोशिश करें, फिर मैं बताऊँगा कि आज के दिन क्या करना आपके लिए सूटेबल रहेगा। आप ये जोन जो देख रहे हो ना, ये देखो, ये जहाँ पे मैंने अभी इंडिकेशन किया हुआ है, जहाँ पे मैंने अभी रेड इंडिकेशन किया हुआ है 35,900, ठीक है। इस 35,900 के करीब करीब अगर मार्केट चला जाता है बैंक निफ्टी स्पोर्ट में, स्पोर्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मार्केट एक ऐसे जोन में चला जाएगा जहाँ से मार्केट 35,300 तक जाने की ताकत रखता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 35,300 के आसपास में। अगर किसी कारणवश अगर मार्केट इस जोन में आ जाता है, इस जोन में 35,900 जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर किसी कारणवश अगर मार्केट आज के डेट में ये 35,900 की जोन में आ जाता है या 35,900 के नीचे अगर मूवमेंट करना चालू कर देता है, तो उस केस में मार्केट के चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट पहले 35,600 के लेवल को ब्रेक करेगा और 35,600 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 35,300 के लेवल तक भी मार्केट जा सकता है। अब ऐसे में करना क्या है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। वापस हम मार्केट पे चलते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो स्पॉट प्राइस जो चल रहा है 36,040-41 के आसपास में चल रहा है। इस मार्केट में अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको वेट एंड वॉच करना है। कब तक? जब तक मार्केट 35,950 के लेवल को टच नहीं कर देता है। अगर मार्केट 35,950 के लेवल को अगर टच कर देता है तो आज के एक्सपायरी में मतलब 18 अगस्त 2021 की एक्सपायरी में आप मार्केट को एक बार
35,500 एंड 35,350 की रेंज में भी देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मार्केट अप साइड में अगर मूवमेंट करता है, इन केस अगर मार्केट किसी कारणवश अगर एक बुलिश ट्रेंड में चला जाता है या मार्केट अगर अप ट्रेंड में मूवमेंट करना चालू कर देता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो मैं उसकी भी रणनीति आपके सामने रख देता हूं कि अगर मार्केट, बैंक निफ्टी स्पोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर मार्केट 36,425 मार्केट 36,425 के रेंज को अगर क्रॉस कर देता है, अगर इसको ये क्रॉस कर देता है, अब चला जाता है, तो उस केस में आपको अपनी पुट की रणनीति या शॉर्ट सेलिंग का जो भी रणनीति आपने बनाया होगा उसको कट कर देना चाहिए और वहाँ से मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, एक बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। उसके बाद मार्केट को आप 36,800 और 37,000 तक भी देख सकते हैं। मगर मुझे अप साइड के चांसेस आज थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि ये ओवरवेटेड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज के जो चांसेस मुझे समझ में आ रहे हैं वो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड मूव करेगा और अपने सपोर्ट जो 35,950 या 35,925 के आसपास में बना के बैठा है, अगर वो उसको ब्रेक कर देता है तो 35,500 फिर 35,350 की रेंज में भी मार्केट जा सकता है। मैं ये प्रिडिक्शन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से रख रहा हूँ। अगर आप मेरे कहे अनुसार अगर आप ट्रेड करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने के बाद ही आप ट्रेड करें। मेरे किसी भी ट्रेड में अगर आपको नुकसान होता है या किसी प्रकार का अगर आपको क्षति पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारा चैनल बिल्कुल नहीं लेता है, ठीक है। बाकी आज तक मैंने आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया है करीब करीब वो बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट मूव किया है। बट मैं भी आपको ये बोलूँगा कि इस मार्केट में 100% कोई नहीं है, तो आप अगर किसी भी प्रकार की कोई भी रणनीति बनाते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंग ही वर्क करें ताकि आप लॉसेस से बच सको। मेरा जो पर्सनल व्यू है मैंने आपको बता दिया है कि इन माय पर्सनल व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन बैंक निफ्टी डाउन टेरिटरी में काम करेगा एंड 35,900 को क्रॉस करने के बाद 35,350 तक के भी चांसेस आज के एक्सपायरी में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि कल की अगर मैं क्लोजिंग की बात करता हूं तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा था। जैसे आपने देखा होगा कल की जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो प्लस में थी एंड अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वो माइनस में थी, ठीक है। तो उस केस में आपको करना क्या है मैं आपको एक बार वो बता देता हूं। जिस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी का बताया कि 35,900 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो आपको शॉर्ट सेलिंग की रणनीति बनानी चाहिए और अगर 36,400 के ऊपर निकल जाता है तो प्लस मतलब बाइंग की ओर मूव करना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो अगर निफ्टी किसी कारणवश अगर 16,750 की रेंज को क्रॉस कर देता है, कितना 16,750 की रेंज को अगर क्रॉस कर देता है स्पॉट में, तो आपका निफ्टी एक बाइंग जोन में आ जाएगा। उसके बाद मार्केट में एक बड़ी बाइंग आ सकती है, ठीक है। बट अगर निफ्टी ने जैसे अभी आप स्पॉट का प्राइस देखो 16,688 रुपये का भाव आ रहा है। बट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी कारणवश अगर निफ्टी ने 16,600 के लेवल को क्रॉस कर दिया डाउन ट्रेंड में, 16,600 के लेवल को क्रॉस कर दिया डाउन ट्रेंड में स्पॉट प्राइस में, तो निफ्टी के चांसेस आज के डेट में 16,450 तक का बन जाएगा। इन माय पर्सनल व्यू जो मैं हर एक कॉल में बताता हूँ
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस पे आप ट्रेड करते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर ले लें। इन माय पर्सनल व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, उसी तरीके से आपका निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में है। अगर ट्रेड करता हूँ या अगर मैं किसी को अपना पर्सनल रिकमेंडेशन अगर देता हूँ तो मैं उनको शॉर्ट सेलिंग करने की सलाह दूंगा। कब तक? जब तक मार्केट 16,750 के लेवल को क्रॉस नहीं कर देता है तब तक। अगर मार्केट 16,750 के लेवल को अगर क्रॉस कर देता है तो मैं अपनी शॉर्ट सेलिंग की रणनीति वहीं पर ख़त्म कर दूंगा और कॉल ऑप्शन या बाइंग साइड में मूव करूंगा। बट इन माई पर्सनल व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गिरावट गहराएगी और आज के डेट 18 अगस्त 2021 की डेट में एक्सपायरी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जोन में होगी और एक नेगेटिव जोन में ही आपको क्लोजिंग भी मिलती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा कोई भी अगर नया अपडेशन आता है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अभी मैं आपको बस यही कह सकता हूं कि आज मैं बियरिश हूं, तो अगर आप किसी प्रकार से बियरिश ट्रेंड अगर आप ले रहे हो तो उसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों मेंटेन करें और सेफ ट्रेडिंग करें। ओके, थैंक यू।